आज बात करूंगा मैं कि एक ऐसे इकोसिस्टम बिल्ड कर देते हैं एक कॉमनैलिटी के बेसिस पे। पीड़ित लोग, जब कई पीड़ित लोग, कई दुखी लोग, कई परेशान लोग मिलकर के इकट्ठे जुट हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, उस लीगल फॉर्मेशन को सरकार ने एक लीगल फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी दी है जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, कॉमन सोशल इंटरेस्ट को, या कॉमन और किसी ऐसे इंटरेस्ट में जिसको सामने वाले को लूटा जा रहा हो, दुखी किया जा रहा हो, बहुत सारे पीड़ित लोग इकट्ठे मिलकर के सामने समाज में कई चुनौतियों का इकट्ठे एकजुट होकर सामना कर सकते हैं, और उस मूवमेंट को बोलते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये जिस प्रकार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी, एलएलपी या प्रोप्राइटरशिप, इसी प्रकार इसको भी एक लीगल स्टेटस दिया गया है। 10 या 10 से ज्यादा लोग मिलकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी को शुरू कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ तकलीफें भी होती हैं जिनके कारण ये पनप नहीं पाते, ये चल नहीं पाते। पहला कि फंड लिमिटेड रहते हैं, ज्यादा फंड कभी मिल ही नहीं पाते क्योंकि लिमिटेड लोग ही साथ में रहते हैं। दूसरा, लैक ऑफ सीक्रेसी, इसमें चीजें आप कॉन्फिडेंशियल रख नहीं सकते। जो मेंबर्स हैं उनमें हर एक को हर एक चीज पता रहती है, इसलिए कंपनी की स्ट्रैटेजी बाहर चली जाती है। अगला है, पब्लिक को कॉन्फिडेंस आता नहीं है क्योंकि कई बार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग पैसा लेके उड़ गए, निकल गए, या धांधलेबाजी कर गए, या टॉप पे बैठे लोगों ने कम पढ़े लिखे लोगों का बेवकूफ बना के उनके पैसे का दुरुपयोग कर लिया। कई बार कम शिक्षित लोग उसको करते हैं तो मैनेजरियल स्किल की कमी होती है, तो लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। एफिशिएंटली ना चलाया जाए तो लॉस भी हो सकता है। अलग अलग प्रकार के लोग इकट्ठे आते हैं तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, ये भी एक चुनौती है। और किसी की पर्सनल बहुत बड़ी कमाई नहीं होती तो इसलिए लैक ऑफ मोटिवेशन भी एक दिक्कत रहती है। और फाइनली, क्योंकि ये एक लिमिटेड स्कोप की कंपनी है तो लिमिटेड जगह रह जाती है, ये पूरे देश भर में, दुनिया भर में नहीं फैल पाती। बहरहाल, इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए कई कंपनियां निकली, पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैली। अमूल उनमें से उदाहरण है, लिज्जत पापड़ उदाहरण है। बहरहाल, 100 बात की एक बात, एजुकेशन पे, अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना ही चाहिए। हर उस आदमी तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिसको लगता है कि इस वीडियो से समझ लेकर के, चाहे वो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, फार्मर है, या कोई भी सोशल रिफॉर्म आप लाना चाहते हैं, याद रखिए बेल आइकन को हिट नहीं करेंगे तो वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आएगा नहीं। एक एक लाइक बड़ा कीमती है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियोस को देश भर में पहुंचाने के लिए हर बार की तरह बहुत दिल से, बहुत प्रेम से इस बार भी बहुत बहुत धन्यवाद।